नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पेशल एजुकेशन चैनल पर। आज के वीडियो में हम विकास के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो से अपडेट रह सकें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट करके शेयर करें। तो चलिए बिना किसी और देरी के हम बात करते हैं विकास के बारे में। तो विकास क्या है? इसमें हमने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। विकास है छोटे से लेके बड़े तक। आपने अपने आसपास बच्चों को देखा होगा कि बच्चे कैसे डेवलप होते हैं। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा, इसकी स्टेजेस भी हैं जो हम बात कर चुके हैं पहले। देखो, विकास क्या है? बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। विकास किसे कहते हैं? बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं। यह पूर्ण निर्भरता से पूर्ण स्वतंत्रता तक की यात्रा है। अच्छा, जो हम विकास पढ़ेंगे ना सीडीपी में, तो इसमें विकास हम पढ़ेंगे सिर्फ इन्फेंसी से एडल्टहुड तक। जो भी हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो यहीं तक पूछेगा, उसके बाद नहीं पूछेगा। तो इसमें यह कह रहा है कि जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं। जैविक परिवर्तन क्या होते हैं? बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? बायोलॉजिकल चेंजेस जो हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। बौद्धिक परिवर्तनों का मतलब है कि मानसिक परिवर्तन। यह पूर्ण निर्भरता से पूर्ण स्वतंत्रता तक की यात्रा है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरा डिपेंड होता है पेरेंट्स पर। वो पेरेंट्स पर पूरा डिपेंड होता है। तो ये बोल रहा है पूर्ण निर्भरता से पूर्ण स्वतंत्रता। धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होता है तो वो फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसमें यह कह रहा है कि विकास होने वाले विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं। यह पूर्ण निर्भरता से पूर्ण स्वतंत्रता तक की यात्रा है। दूसरा ये बोल रहा है कि विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में कौन कौन से शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा भाषा संबंधित परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार बालक शैशव से प्रौढ़ावस्था तक विकसित होता है। ये बोल रहा है कि बालक में फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं, नैतिक तथा भाषा संबंधित परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों में जो जो परिवर्तन होते हैं वो इन्फेंसी से एडल्टहुड तक जो हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, बाल विकास को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा बच्चा समय के साथ बदलता है। इसमें गर्भधारण से लेकर एक व्यक्ति के पूर्ण रूप से कार्यशील वयस्क बनने तक की पूरी अवधि शामिल है। पूर्ण निर्भरता से पूर्ण स्वतंत्रता तक की यात्रा है। ये बोल रहा है कि बच्चा समय के साथ बदलता है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है और बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा समय के साथ बदलता है। पहले वो बिल्कुल छोटा होता है, बाद में वो बड़ा हो जाता है। ये बोल रहा है ठीक है, समय के साथ बदलता है। इसमें गर्भधारण से लेकर एक व्यक्ति के पूर्ण रूप से कार्यशील वयस्क तक बनने की पूरे, जब बच्चा गर्भधारण से लेकर एक व्यक्ति के पूर्ण रूप कार्यशील, मतलब छोटे से लेकर बच्चा वो पहले वो खुद कंसीव होता है, बड़ा बच्चा होता है, फिर वो जनन करने की क्षमता रखता है। तो ये बोल रहा है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा खुद भी छोटा होता है और बाद में वो प्रजनन करने की क्षमता भी रखता है। दूसरे है, इसकी आवश्यकता क्या है? हमें बाल विकास पढ़ने की आवश्यकता, ठीक है, बच्चा बड़ा हो रहा था, हमें क्या ज़रूरत पड़ी? अब हम बात करते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों है हमें इसे पढ़ने की। तो ये कह रहा है कि बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोवैज्ञानिकों का योगदान प्रशंसनीय है। बालक सुखी और समृद्धशाली, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं, बालकों की क्या क्या समस्याएं हैं वो हमें तभी पता चलेगा जब हम रिसर्च करेंगे। जब हम रिसर्च करेंगे हमें बच्चों की समस्याओं का तभी पता चलेगा।
और बाल विज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। देखो, जैसे किसी के घर में कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो हम तभी ना जान पाएंगे उसके बारे में जब हमें पता हो कि बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, और वो हम तभी जान पाएंगे जब हमें पता रहेगा। कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ पेरेंट्स, कुछ क्या लगभग सारे पेरेंट्स को पता होता कि 6 महीने में बच्चा बैठने लगता है, बैठाओ तो बैठने लगता है, उसकी बैकबोन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो बैठ सकता है। लेकिन अगर बच्चा 6 महीने तक भी नहीं बैठ रहा है तो ये हर किसी को नहीं पता है। बोलते हैं ठीक है, किसी के थोड़ी देर में बैठ जाए, थोड़े दिनों में बैठ जाएगा। 7-8 महीने तक भी नहीं बैठ रहा है, 8-10 महीने तक भी नहीं बैठ रहा, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन इसकी जगह जो अगर पेरेंट्स अवेयर है तो उनको पता है कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस हैं, तो इससे जो लाभान्वित वो माता पिता। यदि पेरेंट्स को पता है कि बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एक अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन को पूरा कवर करेंगे। अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जब मेरी बेटी हुई तो उस टाइम मेरा बीएड सेकेंड ईयर चल रहा था। तो जब वो कंसीव हुई तो फर्स्ट ईयर था मेरा। तो उसमें जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो साइकोलॉजी है उसमें प्री नेटल डेवलपमेंट है कि बच्चा पेट में कैसे बड़ा हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कितना डेवलपमेंट होता है, कौन से महीने में क्या चीज़ बन रही है बच्चे की। तो मुझे ना बहुत इंटरेस्ट आता था साइकोलॉजी पढ़ने में। फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में गई तो मेरी बेटी हो गई, तो मैं उसके बिहेव को अच्छे से समझ पाती थी क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली थी कि बच्चा कैसा बिहेव करता है। ये शिक्षकों को इसीलिए पढ़ाना ज़रूरी है, जो पीआरटी टीचर हैं उनको इसीलिए ज़रूरी है कि वो बच्चे को व्यवहार को जान सकें कि बच्चे कब कौन सा बिहेव करते हैं। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चों ने गलती कर दी तो उनको मारने लगते हैं। मारना कोई सलूशन नहीं है, उनको इतना मार देते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ पेरेंट्स मारते हैं। अभिभावक, गार्जियन उसी में हो गया। बालक के शिक्षक, उनको पता होना चाहिए कि बच्चे को, अगर बच्चा लिख नहीं रहा है तो क्यों नहीं लिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आता नहीं है। हो सकता है कि उसके आइज़ में प्रॉब्लम्स हो सकता है उसकी फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम हो। बाल सुधारक, जो भी ये काउंसलर होते हैं, और बाल सुधारक 1 to 18 एज तक आते हैं जो बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। तथा बाल चिकित्सक, जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं पैडियाट्रिक, उनको भी बच्चों के बारे में पता रहता है कि बच्चा कब कौन सा भी। कभी आप डॉक्टर में लेके जाओ तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका बच्चा ठीक से खाता है, पीता है, बैठता है, चलता है, खुद से कर लेता है। खुद से करने का क्या मतलब है, यही है कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटीज़ तो नहीं है। और ये सब पता चलेगा रिसर्च से, जिस पे हम आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं। हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। अगर घर में ऑटिज़म वाला बच्चा है तो मजाल है कि किसी को 2.5-3 साल से पहले पता चल जाए, क्योंकि वो एक हिडन डिसेबिलिटीज़ है। लेकिन जब बच्चे को डॉक्टर्स में ले जाएंगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। वो तभी समझ सकते हैं जब एक डॉक्टर्स को पता हो या पेरेंट्स को पता हो। एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो लेके जाए बच्चे को। और स्कूल में भी टीचर्स को सारी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटी है। तो उन डिसेबिलिटी के बारे में सारे टीचर को पता होना चाहिए कि तब वो बच्चों के सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि बच्चा अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों को मारना। एग्जाम्पल, क्षमता का विकास। अगर बच्चा छोटा है, 1 साल का है, और हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चा 1 साल का है, उसकी क्षमता तो चलने लायक है ही नहीं, और हम उसे रनिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं,
तो बच्चे की कौन सी एज विकास के प्रारूप मतलब डेवलपमेंट का जो विकास के प्रारूप विकास का जो पैटर्न है, सबसे पहले क्या होगा, बच्चे की बोन्स बनेगी, मसल्स बनेगी, बच्चे के हाथ अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ तो धीरे धीरे आएगी ना, टाइम के अकॉर्डिंग आएगी। हम 1 साल के बच्चे को रनिंग कराएंगे तो क्या वो कर पाएगा? तो बच्चे की क्षमता का विकास हम तब करेंगे जब बच्चा पहले अच्छे से चल तो ले, विकास के पैटर्न के अनुसार। जो विकास का पैटर्न होगा उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होगा कि आज बच्चा दौड़ रहा है और फिर बच्चा रिवर्स हो गया, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है बाल विकास की अवस्थाएं। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। इन्फेंसी भी पढ़ चुके हैं, चाइल्डहुड पढ़ चुके हैं, एडोलेसेंस पढ़ चुके हैं और एडल्टहुड भी पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिभाषाएं। परिभाषाएं ये पेपर में आती हैं और इनको एज इट इज़ लिखना होता है। परिभाषाएं आती हैं, इनको लिखना होता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। कि जब बच्चा पेट में होता है वहाँ से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और एडल्टहुड तक। दूसरा है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है। इसको ये वाली जो लाइन है ना, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा, वो हर डेफिनेशन में डाल देना, जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब जन्म से मैच्योरिटी तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया। अब मैच्योर कब हो जाता है इंसान? 18 साल तक, एडल्टहुड। थॉमसन ने कहा बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तो, तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो थॉमसन ने बोला है, उन्होंने कहा है कि यदि बच्चे का हम उचित रूप, ये बोल रहे हैं बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत देता है, ठीक है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये कह रहे हैं कि जब बच्चा छोटा है उसके विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। यह हम ऐसे बचपन में बनाया करते थे। तो ये बोल रहे हैं कि यदि बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स और सारी स्टेजेस में बच्चे का ध्यान रखा जाए तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निशन, इमोशनल, सोशल सारे डेवलपमेंट अच्छे से हो गए मीन्स उसको कोई इश्यूज़ नहीं हो, और जो इश्यूज़ हुए वो टाइम टू टाइम क्लियर भी होते गए, उसके सारे इश्यूज़ ठीक करते गए। आई मीन या तो पेरेंट्स ने ठीक करा या तो फिर स्कूल में गाइडेंस एंड काउंसलर ने किया। तो यदि उसको कोई इश्यूज़ नहीं है, यदि बच्चे को पूरा ध्यान दिया जाए तो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। इसी एज में यदि अगर किसी बच्चे को सही से ध्यान न देने पे क्रिमिनल भी बन जाते हैं बच्चे, ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं बच्चे, अलग अलग नशे के आदी हो जाते हैं। कोई इंजेक्शन से लेता है, कोई ये वाइटनर होता है उसका नशा भी होता है, कोई ये कफ सिरप होता है उसका भी नशा करते हैं। तो अगर बच्चे को गाइड ना किया जाए, ये बोल रहे हैं कि उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, यदि बच्चे को तुम प्रॉपर एज में प्रॉपर गाइडेंस देते हो और उसका विकास होता है तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो उसकी सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है टाइम टू टाइम, तो वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। तो आपको ये परिभाषाएं एज इट इज़ लिखनी है। तो विकास के बारे में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इसको कवर अप करूँगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।